हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। एक छोटी सी गलती और पेशेंट की जिंदगी खतरे में। रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइट या बिना कंसेंट प्रोसीजर, ये सिर्फ मिस्टेक नहीं है, एनएबीएच नॉन कंप्लायंस भी है। आज हम बात करेंगे एनएबीएच सिक्स एडिशन सीओपी 7 की, जहां से स्टार्ट होती है रियल पेशेंट सेफ्टी। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी असेसर एग्जैक्टली क्या देखता है। सीओपी 7 का सिंपल मतलब क्या है? क्लिनिकल प्रोसीजर्स हमेशा सेफ मैनर में होने चाहिए, चाहे इन्फेक्शन हो, इंजेक्शन हो, बायोप्सी हो, सर्जरी हो या एंडोस्कोपी हो। हर प्रोसीजर में पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले होती है। सबसे पहला क्वेश्चन एनएबीएच असेसर का होता है, इस प्रोसीजर की रियली जरूरत थी? प्रोसीजर सिर्फ क्लिनिकल नीड के बेसिस पर होना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर डिसीजन लेता है। अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हो या फिर ऑप्शंस हो, जो सेफेस्ट और बेस्ट आउटकम दे वही चूज होता है। असेसर एविडेंस देखता है तो रहेगा डॉक्टर के ऑर्डर्स, डायग्नोसिस, केस शीट, जस्टिफिकेशन। अब आता है एसओपी का रोल। हर प्रोसीजर का रिटर्न एसओपी होना चाहिए। एसओपी में लिखा होता है कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रोसीजर के बाद क्या केयर होगी। प्रोसीजर से पहले वाइटल्स लेने ऑप्शनल नहीं है बल्कि कंपलसरी हैं। एविडेंसेस होंगे इसमें एसओपी फाइल्स, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, वाइटल चार्ट्स। एक बड़ा एनएबीएच सवाल, क्या जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो ऑथराइज्ड है? सिर्फ ट्रेंड या प्रिविलेज स्टाफ ही वो करवा सकता है। क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए हमारे एविडेंसेस रहेंगे क्रीडेंशियलिंग ऑफ फाइल्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ड्यूटी रोस्टर्स। ये सीओपी 7 का मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग साइट। इसलिए डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट यूज होती है। मिनिमम 2 पेशेंट आइडेंटिफायर्स होने चाहिए, साइट मार्किंग होनी चाहिए, टीम वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इमरजेंसी में और चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है, रीजन मेडिकल रिकॉर्ड में लिखना कंपलसरी है। एविडेंसेस हो गए डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट, साइट मार्किंग पॉलिसी, इमरजेंसी डॉक्यूमेंटेशन। कंसेंट सिर्फ सिग्नेचर नहीं होता है। प्रोसीजर क्या है, रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, कंसेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसमें एविडेंसेस रहेंगे साइन कंसेंट फॉर्म, डॉक्टर नेम एंड डेट। प्रोसीजर के टाइम और बाद में पेशेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, एडिशनल मॉनिटरिंग इफ नीडेड। ठीक है, ये सब हम आज अपने वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जो है। हमारा सीओपी 7 क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन ए सेफ मैनर। कमिटमेंट ए, क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन क्लिनिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। Every clinical procedure must be clinically justified. Decision is taken by a qualified medical practitioner based on condition, standard treating guidelines, best clinical practices. When multiple procedures options exist, the option giving best outcome and safety is selected. Patient preference and consent is considered. The hospital should review outcomes through audit to improve care. हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? कमिटमेंट ए, क्लिनिकल प्रोसीजर पेशेंट की क्लिनिकल नीड के बेसिस पर होता है। अगर कोई भी प्रोसीजर सिर्फ पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर हुआ, डिसीजन क्वालिफाइड डॉक्टर ले सकता है, पेशेंट की कंडीशन पे होगा और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस जो ध्यान में रखता है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसीजर ऑप्शन हो जो पेशेंट के लिए, तो हम कौन सा चूज करेंगे? जो पेशेंट के लिए सेफ और बेस्ट आउटकम दे वही सिलेक्ट होगा। पेशेंट की चॉइस और सेफ्टी भी कंसिडर की जाती है। हॉस्पिटल प्रोसीजर का क्लिनिकल ऑडिट करता है ताकि आउटकम्स इम्प्रूव हो सके। इसमें एविडेंसेस रहेंगे डॉक्यूमेंटेड डॉक्टर ऑर्डर्स मेंशनिंग इंडिकेशन फॉर प्रोसीजर, डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर्स विद डायग्नोसिस। सेकंड, रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स। इसमें हमारा होगा केस सीट में क्लिनिकल जस्टिफिकेशन।
के शीट शोइंग क्लिनिकल असेसमेंट बिफोर प्रोसीजर, मैंने अभी बताया। क्लिनिकल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीजर, क्लिनिकल ऑडिट रिपोर्ट्स रहेंगी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहेंगे, शोइंग पेशेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं कमिटमेंट बे पे। परफॉर्मेंस ऑफ क्लिनिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन रिटर्न गाइडेंस एंड डन इन ए सेफ मैनर। इसमें हम क्या जानेंगे? प्रोसीजर रिटर्न गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और सेफली परफॉर्म होती है। ठीक है, हॉस्पिटल के पास लिखित एसओपीज और प्रोटोकॉल्स होते हैं हर प्रोसीजर के लिए। हॉस्पिटल हैज रिटन एसओपीज एंड गाइडलाइंस फॉर ऑल द प्रोसीजर्स लाइक डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक एंड स्पोर्टिंग। एसओपी इंक्लूड्स who will perform the procedure, pre-procedure preparation, procedure steps, post procedure care। एसओपी में क्लियरली लिखा होता है कौन प्रोसीजर करेगा, प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन क्या है, प्रोसीजर स्टेप्स क्या हैं, पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या होगी, प्रोसीजर से पहले क्या है, इक्विपमेंट यूज्ड इन सेफ मेंटेन एंड यूज्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस। पेशेंट के वाइटल चेक होंगे, ठीक है, प्रोसीजर से पहले। इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ट्रेन स्टाफ द्वारा यूज होते हैं। इसमें एविडेंसेस हमारे जो रहेंगे आप पढ़ सकते हैं। अप्रूव्ड एसओपीज और क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, प्री प्रोसीजर चेकलिस्ट, वाइटल चार्ट्स डॉक्यूमेंटेड बिफोर प्रोसीजर, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, नर्सिंग नोट्स शोइंग प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन। इसमें अप्रूव्ड एसओपी, प्री प्रोसीजर चेकलिस्ट, वाइटल चार्ट, इक्विपमेंट मेंटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सब हमारे एसओपीज रहेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की तरफ। थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज फ्रॉम कमिटमेंट। क्वालिफाइड पर्सोनल ऑर्डर परफॉर्म एंड असिस्ट इन प्रोसीजर। Only trained and privileged staff are allowed to order, perform, assist in procedure. Scope of practice is clearly defined. Privileging is linked with qualification, training, competency assessment. हमारा सी कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बोलता है सिर्फ क्वालिफाइड पर्सोनल ही प्रोसीजर ऑर्डर और परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ स्टाफ और प्रिविलेज स्टाफ को ही प्रोसीजर ऑर्डर करना है, परफॉर्म करना है, असिस्ट करने की परमिशन होती है। स्टाफ की क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी वेरीफाई की जाती है। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे क्रीडेंशियल एंड प्रिविलेजिंग ऑफ फाइल्स, इन फाइल्स ऑफ स्टाफ, स्टाफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटी रोस्टर्स। क्रीडेंशिंग और प्रिविलेजिंग होनी चाहिए फाइलों में, स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने अब ये सब। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे। कमिटमेंट डी कोर से है ये। केयर इज टेकन टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स लाइक रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग साइट। ठीक है, हॉस्पिटल यूजेस ए डॉक्यूमेंटेड चेकलिस्ट, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट और मॉडिफाइड। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंटेड चेकलिस्ट यूज करता है, WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जिसको हम कहते हैं। एट लीस्ट 2 पेशेंट आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड, नेम प्लस UHID। पेशेंट आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 2 आइडेंटिफायर यूज होते हैं, नाम, UHID या फिर IP नंबर। साइट मार्किंग इज डन फॉर एप्लीकेबल प्रोसीजर। एप्लीकेबल प्रोसीजर में केसेस में साइट मार्किंग की जाती है। टीम वेरीफाई करती है करेक्ट पेशेंट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट साइट एंड साइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी lies with entire team, ultimately the person performing the procedure। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले डॉक्टर की होती है। इन इमरजेंसी मैक्सिमम पॉसिबल चेक्स आर डन, एनी डेविएशन इज डॉक्यूमेंटेड, पेशेंट और रिलेटिव इन्वॉल्वमेंट इज एनकरेज ड्यूरिंग साइट मार्किंग। इमरजेंसी में अगर पूरी चेकलिस्ट पॉसिबल ना हो, रीजन मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट होता है। पेशेंट या रिलेटिव को भी साइट मार्किंग में इन्वॉल्व किया जाता है। पेशेंट रिलेटिव इन्वॉल्व इन एनकरेज ड्यूरिंग साइट मार्किंग। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे completed WHO safety checklist, patient identification policy, site marking policy, procedure verification form,
इंसिडेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी एक्सेप्शंस। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला और पांचवा रहेगा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टेकन बाय पर्सोनल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट किसके थ्रू लिया जाता है? डॉक्टर लेता है जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टेकन बाय द डॉक्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर और ट्रीटिंग डॉक्टर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले डॉक्टर या ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। कंसेंट कंटेन्स नेचर ऑफ प्रोसीजर, रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स। प्रोसीजर में क्या होता है, रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है। इफ प्रोसीजर इज टेकन बाय ट्रेनी, अगर ट्रेनी प्रोसीजर करता है। कंसेंट क्लियरली मेंशन दिस, कंसेंट में मेंशन होता है। सुपरविजन इज एंश्योर्ड, सुपरविजन एंश्योर्ड होती है। एविडेंसेस रहेंगे हमारे इसमें साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, कंसेंट पॉलिसी, केस शीट एंट्री कंफर्मिंग कंसेंट। इसी के साथ हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ, पेशेंट आर appropriately monitored during and after the procedure। प्रोसीजर के दौरान और बाद में पेशेंट मॉनिटरिंग होती है। फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर्स मॉनिटरिंग इंक्लूड्स पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, अदर पैरामीटर्स आर नीडेड। इन्वेसिव प्रोसीजर में मिनिमम मॉनिटरिंग जो होती है उसमें क्या रहता है? पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन, मॉनिटरिंग किस पे बेस्ड होती है? प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी पे, पेशेंट को मोर्बिडीज पे। ठीक है, पेशेंट के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है तब तक स्टेबल ना हो। पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन इज डॉक्यूमेंटेड अंटिल पेशेंट स्टेबलाइजेस। एविडेंसेस रहेंगे इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग चार्ट, पोस्ट प्रोसीजर वाइटल रिकॉर्ड, रिकवरी रूम मॉनिटरिंग शीट, नर्सिंग प्रोग्रेस नोट्स, डॉक्टर्स पोस्ट प्रोसीजर ऑर्डर्स। इसी के साथ हमारा जी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बोल रहा है? प्रोसीजर आज डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली इन द पेशेंट रिकॉर्ड। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स, प्रोसीजर की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और मेडिकल रिकॉर्ड में क्लियरली लिखा होता है प्रोसीजर का नाम, नेम ऑफ प्रोसीजर, डेट एंड टाइम, नेम ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग, की स्टेप्स एंड फाइंडिंग, पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस। ऑल एंट्रीज, सभी एंट्री पे डेट, टाइम, साइन मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे प्रोसीजर नोट्स इन पेशेंट फाइल, ऑपरेटिव नोट्स, प्रोसीजर रिकॉर्ड, सिग्नेचर विद डेट एंड टाइम, कंप्लायंस विद IMS3, मेडिकल रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स। इसी के साथ ये था हमारा COP7। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा COP7 में क्या डिफाइन किया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।